हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपके फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के नए चैनल में। आज मैंने जो आपको लास्ट टाइम वीडियो दिखाया था जिसमें कि AWS अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं और रूट यूज़र्स के थ्रू उसमें कैसे लॉगिन करते हैं, तो उसका नेक्स्ट वीडियो है बेसिकली। अब एक बार रूट यूज़र के थ्रू आप लॉगिन कर जाते हैं इस अकाउंट पे, इसके अलावा भी राइट आपको ज़रूरत पड़ेगी कि मल्टीपल्स अलग अलग वे में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका यूज़र या फिर आपकी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि इतनी सारी सर्विसेज AWS देता है राइट, ये कंप्यूट, स्टोरेज, कस्टमर इनेबलमेंट, ब्लॉकचेन, सैटेलाइट मैनेजमेंट, तो इन सारी सर्विस में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको एक्सेस कर सकें। हो सकता है कि कई बार आपको कंसोल के अलावा भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं, उसको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपका मर्जी होगी कि आप तीनों में जो आपका कंफर्टेबल फील करते हैं, इसके अलावा एक ऐसी चीज़ रहेगी जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप तीनों में से एक ऑप्शन चूज़ करें, राइट। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है IAM यूज़र का। तो जब भी हम रूट यूज़र के थ्रू लॉगिन कर जाते हैं, उसके अलावा उसके बाद हमें बेसिकली अपने कुछ यूज़र्स बनाने पड़ते हैं। यूज़र्स जैसे कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो एक हमारा रूट यूज़र होता है, जो कि आप उसे एडमिन यूज़र बोल रहे हैं या सर्वर का मेन यूज़र बोल रहे हैं। और इसके अलावा नॉट सर्वर का, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके अलावा जो भी लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग एक्सेस दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई सेल्स का बंदा है तो सेल्स के लिए हम एक ग्रुप बना लेंगे और सेल्स के यूज़र्स उस ग्रुप में डाल देंगे। अगर हमारा कोई फाइनेंस का बंदा है तो फाइनेंस का एक ग्रुप बनाएंगे और फाइनेंस के जो भी यूज़र्स होंगे, श्याम, राम, ऐसे करके सबको हम फाइनेंस के ग्रुप में डाल देंगे। तो इस तरह से जो भी उसको एक्सेस देंगे हैं वो फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस का एक्सेस कर सकता है, और इसके अलावा जो हम अगर कोई दूसरी कैटेगरी में सेल्स का है तो सेल्स का बंदा सिर्फ सेल्स का एक्सेस कर सकता है। इस तरह के हम सारे यूज़र का जो मैनेजमेंट का जो काम है वो IAM के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक यूज़र बनाएंगे IAM के थ्रू। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा IAM सर्विस। IAM मतलब अभी मैं क्लिक मारूंगा इस पर और यहाँ देख लूँगा। जैसे मैं यूज़र्स पे क्लिक मारूंगा यहाँ पे, आप यहाँ से भी मार सकते हैं या फिर यूज़र यहाँ पे लेफ्ट पेन में इसको भी आप क्लिक मार सकते हैं। अब से क्लिक मार के देखेंगे कि आप यहाँ पे कोई भी यूज़र बनाना हो नया नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब मैंने अपना अकाउंट बनाया है तो एज ए रूट यूज़र लॉगिन हुआ हूँ। तो एज ए रूट यूज़र लॉगिन होने के बाद मैंने कोई भी इसमें एक यूज़र नहीं बनाया है जो कि मेरे इन्वॉल्वमेंट को एक्सेस कर सके या मेरे अकाउंट को एक्सेस कर सके। लेकिन ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आगे चल के हम AWS की सारी सर्विस का वन बाय वन यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट एक यूज़र बनाना चाहिए। हम ये सारा काम रूट यूज़र से भी कर सकते हैं, दैट इज़ करेक्ट। आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप रूट यूज़र से सारा काम करें, क्योंकि रूट के पास सारी पावर होती है, तो ज़्यादा पावर का यूज़ करना हर समय ज़रूरत नहीं रहती। दैट इज़ वन वे, दैट इज़ वन थिंग आपको जो याद रखना है। और इसके अलावा आपको रूट यूज़र इसलिए भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि रूट यूज़र के पास आपकी सारी पावर है, तो अगर इन केस वो एक्सपोज हो जाता है तो कोई भी यहाँ पे सारा इन्वायरमेंट एक्सेस करके और सारे यूज़र्स सारे रिसोर्स को डिलीट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम एक IAM यूज़र बनाएंगे और उसको उतनी ही परमिशन देंगे जितने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हम ऐड यूज़र करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पर डाल देंगे एडमिन। एडमिन यूज़र देने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। एक जो ऑप्शन है पहला एक्सेस देने का वो है प्रोग्रामेटिक एक्सेस, दूसरा है कंसोल एक्सेस। सो कंसोल एक्सेस क्या है? जैसे कि आपने देखा, जो जितना भी अभी एक्सेस कर रहा हूँ इसे AWS कंसोल कहते हैं। इसके थ्रू जो भी सर्विसेज एक्सेस करूँगा ये सब कंसोल का पार्ट है। इसके अलावा प्रोग्रामेटिक एक्सेस क्या है? इन केस आपको CLI के थ्रू एक्सेस करना है, कमांड लाइन के थ्रू, या फिर आप प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करते हैं। प्रोग्राम मीन्स आपका Node.js, पाइथन, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें अगर आप यूज़र के क्रेडेंशियल पास करना चाहते हैं जिसके थ्रू ऑथेंटिकेट हो सके सर्विस को एक्सेस करने के लिए, तो आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस दोगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको जो ऑप्शन देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ प्रोग्रामेटिक एक्सेस एज वेल एज मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस। मैंने क्या किया, इस वाला यूज़र है इसको दोनों एक्सेस होंगे, प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी होंगे और साथ साथ मैनेजमेंट कंसोल का भी एक्सेस होगा। अब जब कंसोल का एक्सेस होगा तो इसका यूज़र नेम होगा, कुछ यूज़र नेम एडमिन हो गया, दैट इज़ फाइन, लेकिन इसके साथ इसको पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इसको पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई भी अपना एक पासवर्ड इसको दे दिया। इसको मैं चेक कर देता हूँ, मैं अपना पासवर्ड कांस्टेंट रखूँगा, नेक्स्ट परमिशन पे ऐड करूँगा। इसमें मल्टीपल्स ऑप्शन है। यूज़र को हम क्या कर सकते हैं, किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं,
राइट। तो अभी क्या करता हूँ, क्योंकि ये एडमिन यूज़र है, हम इसको सब कुछ एडमिन की परमिशन देने वाले हैं, तो एडमिन का एक अलग ग्रुप बना देते हैं। मैं ग्रुप का नाम बनाए तो एडमिन, क्रिएट ग्रुप, राइट। तो मैंने एडमिन ग्रुप बना दिया। अगर आप यहाँ करो इफ़ यू चेंज परमिशन टाइप द इन्फॉर्मेशन यू एंटर्ड विल बी लॉस्ट, आर यू श्योर, तो इस तरह से चेंज टाइप करने का ऑप्शन पूछता है। कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूज़र, बट हमारा ऑलरेडी कोई भी यूज़र नहीं है, तो हम अभी किसी से कॉपी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अब मेरा जो भी एडमिन यूज़र होगा, मैंने जो ग्रुप बनाया एडमिन, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करके रिव्यू करके यहाँ पे मैं इसको यूज़र क्रिएट कर दूँगा। जब भी मैं यूज़र क्रिएट करूँगा तो आपने देखा मैंने एक तो प्रोग्रामेटिक एक्सेस दिया था उसको, और इसके अलावा कंसोल एक्सेस दिया था। कंसोल के लिए मैंने क्या किया, एक यूज़र नेम और यूज़र नेम मैंने उसका जो एडमिन था उसको एक पासवर्ड सेट कर दिया। इसके अलावा प्रोग्रामेटिक एक्सेस है, उसके लिए कीज़ हमारे पास जनरेट हुई है। एक तो ये की जनरेट हुई है एक्सेस की आईडी, और दूसरी जो जनरेट हुई है दैट इज़ सीक्रेट एक्सेस की, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें जगह जगह पे यूज़ करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल उसको डाउनलोड मार लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड मार के रख लिया। ठीक है, अब डाउनलोड मार के रख लिया, इसको मैं क्लोज कर दूँगा। अब मैं एडमिन यूज़र पे एक बार देखूंगा, इसका ग्रुप क्या है, ग्रुप भी एडमिन है और जो यूज़र का नाम है वो भी एडमिन है। अब मैं इस पर देखूंगा कि मेरा परमिशन मेरे को क्या क्या है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। तो बट आप देखोगे तो मैंने इसको कोई भी परमिशन ऐड नहीं करी है, राइट। इसको कोई परमिशन नहीं दी है। तो अब ये यूज़र क्योंकि एडमिन ग्रुप में है, तो मैं इसको एक्चुअली चाहता हूँ कि एडमिन लेवल पे परमिशन दे दूँ, जिससे कि मैं सारी की सारी जो AWS की सर्विस है उसको यूज़ कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऐड परमिशन पे क्लिक मारूंगा और मैं क्या करूँगा, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, हम कस्टम बिल्ड पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, आप क्रिएट कर सकते हो अपनी, या फिर आप AWS जो मैनेज करता है वो पॉलिसीज हो सकती हैं। तो मैं क्या करूँगा, AWS की मैनेज्ड पॉलिसीज यूज़ करूँगा और एडमिन एक्सेस चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। एडमिन एक्सेस चूज़ करने का मतलब है मेरा यहाँ पे, जिससे कि मैं आगे चल के जो भी मल्टीपल सर्विसेज यूज़ करूँगा तो उसमें मेरे को हर सर्विस के लिए अलग अलग रूल्स डिफाइन ना करने पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिन एक्सेस ले लिया। तो एडमिन एक्सेस क्या करेगा, सारी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। तो अब अगर आप देखोगे तो यूज़र्स पे जाके मेरा एडमिन यूज़र है, और एडमिन यूज़र को, ये एडमिन यूज़र है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का परमिशन। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे आप जाके देखोगे तो मेरा कंसोल के लॉगिन करने का ये लिंक है। अगर आप पासवर्ड देखोगे तो इनेबल्ड दिखा रहा है। इनेबल्ड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको कंसोल एक्सेस भी दिया था जिसका मैंने पासवर्ड सेट किया था, राइट। बाकी और भी ऑप्शन जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमने एक अपने सीक्रेट और एक्सेस की जनरेट कर दी है। एक्सेस की आईडी यहाँ दिखाएगा बट सीक्रेट एक्सेस की नहीं दिखाएगा, क्योंकि सीक्रेट एक्सेस की एज ए पासवर्ड काम करती है। वो आपको हमेशा जो मैंने डाउनलोड किया उस वाली फाइल में जो हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं सबसे पहले तो हमें अब जो लॉगिन करना है वो रूट यूज़र के थ्रू नहीं करना है। अब क्या करना है, हमें एडमिन से लॉगिन करना है। एडमिन से लॉगिन करने का तरीका क्या है हमारा, ये जो कंसोल लॉगिन साइन इन लिंक दे रहा है हमें, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, राइट। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पर ये मांगेगा कि क्या देना है, विकल्प डेमो करके वहाँ पे साइन, मैं इसको साइन कर दूँगा। सॉरी, यहाँ पे जो मेरा यूज़र नेम है दैट इज़ एडमिन, और इसका पासवर्ड था जो डाल दिया मैंने। डन। वो मेरा एक्चुअली ऑटो फिल्ड था, तो पहले से वो ले रहा था, इसलिए लॉगिन नहीं ले रहा था। मैंने इसको लॉगिन किया तो अब आप देखोगे कि ऊपर यहाँ पर दिखाएगा एडमिन, तो एडमिन के थ्रू मैंने लॉगिन कर लिया अपना, राइट। तो अब मैं एडमिन के थ्रू लॉगिन हो गया हूँ, तो सारी सर्विस को मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे कोई एक सर्विस एक्सेस करनी है, S3 सपोज़, कोई भी सर्विस, और मुझे सपोज़ कुछ बकेट वगैरह बनाना हो या इस पर कोई भी काम करना हो, तो आप देखिए सर्विस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट बकेट करूँगा तो क्रिएट बकेट का ऑप्शन दे रहा है। इट मीन्स मेरे पास कंसोल का एक्सेस आ गया। बट कंसोल के अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं API के थ्रू भी यूज़ करता हूँ। API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मीन्स आप कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जितनी सारी सर्विस है उसको जो एडमिन यूज़र है वो इन्वोक कर सके उनकी सर्विसेज के मेथड्स को, फंक्शंस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने सीक्रेट की और सीक्रेट एक्सेस की जो फाइल में डाउनलोड किया था उसको सेट करना पड़ेगा। तो उसका सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो आपको है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करके।
इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का कई मल्टीपल वेज हो सकते हैं। लिनक्स का अलग वे है जो कि मैक का अलग वे है, लिनक्स मैक में जो कि एक जैसा होता है उसमें, और इसके अलावा विंडोज़ 10 जो कि हम विंडो में भी यूज़ कर रहा हूँ उसका वे अलग है। इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का तरीका है कि आप यहाँ सर्च बार में जाइए, सर्च बार में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल क्लिक मारिए, इन्वायरमेंट करने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक मारिए। अब यहाँ क्लिक मारेंगे तो आपको यूज़र वेरिएबल्स पे जाना है विकल्प, ठीक है। आप यहाँ न्यू करेंगे, आप न्यू करेंगे तो आपसे वेरिएबल नेम मांगेगा और वेरिएबल वैल्यू मांगेगा, ठीक है। तो वेरिएबल नेम आप क्या देंगे इसे, बेसिकली मैंने यहाँ कॉपी कर रखा है AWS एक्सेस की आईडी, Ctrl+C। मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैंने एक्सेस की आईडी कॉपी कर ली, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू वो है जो मैंने डाउनलोड फाइल मारी थी उसमें से निकाल के आई थी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू यूज़र क्रेडेंशियल करके नोटपैड में यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। एडमिन मेरा यूज़र था और इसकी सीक्रेट एक्सेस की आप देख सकते हैं, पहला यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड है, उसके बाद एक्सेस की आईडी है और सीक्रेट एक्सेस की आईडी है, ठीक है। तो पासवर्ड तो यहाँ नहीं दिखाता है बट एडमिन दिखाता है, दैट्स ऑल। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक्सेस की आईडी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, और मैं एनवायरमेंट वेरिएबल में गया, मैंने एक्सेस की आईडी कॉपी कर दी और ओके कर दिया। न्यू मैं फिर से ऐड करूँगा, अब की बार मुझे क्या करना है ऐड, अब की बार जो मुझे ऐड करना है दैट इज़ सीक्रेट एक्सेस की। सीक्रेट एक्सेस की पे क्लिक मारूंगा, Ctrl+C करूँगा, यहाँ जाऊँगा, नेम में डालूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, जो मेरी फाइल से जो जनरेट होके सीक्रेट एक्सेस की आई थी उसको जाके मैं कॉपी कर दूँगा। ये रहा मेरा दिस वन, कॉमा से पहले जो भी है Ctrl+C, राइट। मैं यहाँ पर आ गया दिस वन, ये ओके कर दूँगा। तीसरा मैं फिर से क्लिक मारूंगा न्यू पे, अब की बार मैं क्या कर दूँगा, ये रीजन सेट कर दूँगा। रीजन सेट करना ज़रूरी नहीं होता है बट इनकेस अगर आप नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये US ईस्ट 1 ले लेता है, बट स्टिल देयर इज़ ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप हमेशा रीजन अपना सेट करके चलें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, AWS डिफ़ॉल्ट रीजन कॉपी करूँगा, यहाँ पे एज ए नेम डालूंगा और इसकी वैल्यू डाल दूँगा। वैल्यू आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या डालना है, तो आप यहाँ डालिए। सपोज आप यहाँ देखेंगे जब लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ मल्टीपल्स रीजन है, राइट, मल्टीपल रीजन्स आर देयर। तो जो भी आपके नियरेस्ट है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कई सारे फंडे हो सकते हैं इसके पीछे, आपके नियरेस्ट है, आपको यूज़ करना चाहते हैं, आपके कस्टमर सबसे पास में है जिस रीज़न के, आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ नॉर्थ वर्जीनिया, वो फर्स्ट इस पर क्लिक मार दूंगा और आप यूज़ अगर एक रीज़न देखोगे तो टॉप में दिखा देगा। तो जो US ईस्ट 1 दिखा रहा है दैट इज़ माई रीज़न, इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके कर दूँगा, ओके कर दूँगा, ओके कर दूँगा। तो अब क्या हुआ, आपने क्या किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया। इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारा सेट हो गया है। प्रोग्रामेटिक एक्सेस का अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम्स में, कोई भी मल्टीपल लैंग्वेज में जो लिखते हैं उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। हमने एडमिन यूज़र बना लिया, कंसोल के थ्रू हम एक्सेस कर चुके हैं, राइट। अब तीसरा हमारा जो वे है वो है CLI के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने सेम सर्विसेज को। तो इसमें एक जो पॉइंट अभी फ़िलहाल मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए हैं उसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, कैसे वो एक्सेस करेगा सर्विस को। तो उसके लिए मुझे एप्लीकेशन कोड लिख के आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एक्सेस कर रहा है, जो अभी फ़िलहाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, वन बाय वन दिखाऊंगा कि मैं क्या कॉपी करूँगा, क्या पेस्ट करूँगा, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे वहाँ से वैल्यू फैच करेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसको ध्यान रखिए, बट मैं आपको आगे वाले लेक्चर में सब क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज़ CLI। अब CLI को एक्सेस करने के लिए अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे CMD लिखता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट जो है मेरा, ये कमांड प्रॉम्प्ट है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ AWS करके, तो ये बोला AWS नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि AWS नाम का कमांड ये ले ही नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ डेटा ही नहीं कि AWS की जो भी सर्विसेज है वो कहाँ से एक्सेस कर सकता है, कैसे एक्सेस कर सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें सेट करना पड़ेगा बेसिकली कि इसको कैसे हम AWS CLI सेट कर सकते हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू ये सारा CLI के थ्रू हम सर्विस को एक्सेस कर सकें, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसोल पे जाके AWS CLI विंडोज़ इंस्टॉल, सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक मार देंगे और यहाँ पर ये दिखा रहा है आपका इंस्टॉल और अपडेट CLI वर्जन 2 विंडोज़ यूजिंग MS इंस्टॉलर।
आप यहाँ क्लिक मारेंगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इस फिलहाल इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, ये रिज्यूम को हटा दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड मार रखा है। करप्ट भी हो गया बट ऑलरेडी मैंने डाउनलोड मार रखा है। तो आपको दिखा देता हूँ ये भी कहाँ पर है मेरे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर अभी 1 सेकेंड, ये रहा मेरा AWS CLI MSI, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक मार दिया। इस पर क्लिक मारने के बाद ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया। थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक इंस्टॉल होता है। अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, फिनिश। अब ये क्या हुआ, इंस्टॉल हो गया। अगर मैं AWS लिखता हूँ तो नहीं दिखा रहा है। मैं क्या करूँगा, एक बार इसे बंद करूँगा और फिर से CMD को खोलूँगा। अब AWS करूँगा तो यस, ये ऑप्शन दे रहा है AWS हेल्प। इट मीन्स इस अब की बार उसने नहीं बोला कि इंटरनल एक्सटर्नल कमांड नहीं है। अब की बार उसने बोला कि आप प्रॉपरली बताइए कि क्या करने का है, बट ये सर्विस चलेगी, ठीक है। तो कुल मिला के चल रहा है सब कुछ। तो मैं क्या करूँगा, AWS S3 LS करूँगा सपोज, राइट। तो अब तुरंत देखिए कि सारा का सारा ये मेरा कंटेंट आ गया। कंटेंट कैसा आया, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में अपनी वैल्यू सेट कर रखी थी। मैंने यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, बस मैंने खाली इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉल करके क्या हुआ, आपको कमांड लाइन का इंटरफेस मिल गया, बट जो यूज़र नेम पासवर्ड था एडमिन का, वो आपको कहाँ से मिला, वो आपको मिला इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो आपको यही दिखाने जा रहा था, ठीक है। तो आपका CLI इंस्टॉल हो गया। आपने क्या किया, S3 को एक्सेस करके देख लिया। आपके वहाँ 2 बकेट्स हैं तो ये दिखा रहा है, आप एक बार देख लीजिए। S3 पे मैं क्लिक मारता हूँ, तो ये देखिए 2 बकेट्स यहाँ पर हैं जो कि मेरी बनी हुई है और नॉर्दर्न वर्जीनिया में है, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट रीजन नॉर्दर्न वर्जीनिया सेट किया था। इस तरह से हमारे 3 वे पूरे हो गए। पहला जो हमारा तरीका था दैट इज़ फ्रॉम द कंसोल पे कैसे एक्सेस करेंगे, जो कि हमने एडमिन के थ्रू किया है। सेकेंड वे CLI कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसको सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया AWS S3 LS करा, तो ये यहाँ पे कर सकता है। इसी के थ्रू मैं बकेट वगैरह जो भी अदर ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन। तीसरा जो मैंने अभी किया है APIs के थ्रू पूरा सेट कर दिया है इन्वायरमेंट अपना पाथ एक्सेस की के लिए, सीक्रेट एक्सेस की के लिए, और तीसरा डिफ़ॉल्ट रीजन के लिए। बट उसका एग्जैक्ट यूज़ वो कैसे पास करना है प्रोग्रामिंग में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा जब हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ द लेक्चर।